प्रॉपर्टीज देखो, तो याद रखना मैथ्स का जब भी क्वेश्चन करना होगा तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बनेगा, जब हाथ में कुछ शुरू में होगा तभी तो। ऐसे बिजनेस करने जाओगे तो हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए तभी तो बिजनेस कर पाओगे। तो वैसे ही जो मैं प्रॉपर्टीज, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तुमको एक चीज़ दिया रहेगा, वो एक वैल्यू दिया रहेगा, वो होगा फर्स्ट टर्म तुम्हारा, जहाँ से वो सीरीज बढ़ेगा। कहीं से तो बढ़ेगा, तो यहीं से बढ़ेगा फर्स्ट टर्म से। फिर इसके बाद वो याद है वन वन ऐड कर रहे थे बार बार, तो उस वन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में कितना बढ़ा रहे, एक ही बढ़ा रहे थे। तो किसी भी ठीक आगे वाले से माइनस करते तो कितना का डिफरेंस आता, एक का, क्योंकि एक ही ना बढ़ रहा था। तो वो जो एक था वही कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग को एक कॉमन डिफरेंस भी दिया रहेगा, डी। सी डी से हम लोग डिनोट, हाँ ये डी है, हाँ। कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, अब ये दो चीज दे देगा, फिर तुमको एक चीज निकालना होगा, nth टर्म, यानी nth पोजीशन पे कौन सा टर्म बनेगा, ठीक है। तो nth टर्म हो जाएगा तुम्हारा a प्लस n-1 d, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला काम करेगा। हम्म मान लो फर्स्ट टर्म भी यही है, कॉमन डिफरेंस भी यही है, और पूछेगा कि n टर्म्स का सम क्या होगा, शुरू से लेकर के n टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक। तो फॉर्मूला बनेगा Sn समेशन ऑफ n टर्म्स, और फॉर्मूला होता है n/2 a, बेसिकली 2a n-1 d, ठीक है। अब इस पे कोई एग्जांपल लेते हैं, तो अपना बाल खजला रहा है, समझ में नहीं बन रहा है ना, ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से कुछ तुम लोग का डाउट क्लियर होगा। तो सपोज करो एक एग्जाम्पल में हम लोग का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, जो के है, फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली हम लोग डिनोट करेंगे ए से। कॉमन डिफरेंस है हम लोग का 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी nth टर्म। तो मान लो nth टर्म बोल दे, पांचवा टर्म क्या होगा, छठा टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा। तो सपोज करो 20th टर्म हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो T20 हम लोग को निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे का वैल्यू कितना है 5, फिर क्या होता है n-1, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 20, nth के लिए n-1, 20 के लिए 20-1 19 हो जाएगा, यानी 20-1। और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ यहाँ पे तो d था 2 है, 5 प्लस 19 इंटू 2 38 होगा ना, और 38 कितना रहेगा 40, 20 टर्म निकल जाएगा। अब मान लो बोलता है कि शुरू से लेकर के 10 टर्म का समेशन निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो S20 का वैल्यू कितना होगा, S20 इज दिस वन, कैसे निकलेगा, तो n की जगह कितना है 20 जा रहा है, तो 20/2 हम लोग 20 टर्म्स का समेशन निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर 20 टर्म्स का समेशन, ठीक है। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस 20-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2, तो 10 10 और 19 टू 38 इतना हो जाएगा, 10 इंटू 48 और लास्ट में 0 आ जाएगा, ये सब इतना हो जाएगा। मैं तो विकास नीचे आ रहा है, बोलना नीचे यहाँ आ रहा है, बस वहीं रखा रहा है, ठीक। अब इसको नोट कर लो, उसको लोग एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये 20 की बाद बड़ी है,
इस पे क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में आते भी हैं और ये इम्पोर्टेंट भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ना फर्स्ट टर्म नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया रहेगा, लेकिन कुछ कंडीशन अलग से दे देगा, ठीक है। और कंडीशन दे के क्या बोलेगा कि कंडीशन देने के बाद बोलेगा कि फाइंड, दो कंडीशन दे देगा, बोलेगा कि वो तीन टर्म क्या होंगे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो सपोज करो ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसके अंदर हम लोग को एज्यूम करना पड़े अपने से, इसमें फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ है, फिर भी निकालने के लिए बोल रहा है कि तीन टर्म या चार टर्म क्या होंगे पहले। तो उस केस में हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। बस अभी इसको लिखते जाओ और समझते जाओ। एज्यूम, अच्छा याद करना, एज्यूम हम लोग कब करेंगे, जब तीन टर्म निकालना हो तो हम लोग एज्यूम करेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। जब तीन टर्म होगा तो ये एज्यूम करेंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एज्यूम करेंगे, याद रखना, ठीक है। जब तीन होगा तो, लेकिन अगर अब चार टर्म होगा तो क्या होगा, चार टर्म होने से टर्म, मतलब समझ लो वी हैव टू कैलकुलेट फोर टर्म्स। कहाँ गया, लो आगे जाओ। मान लो चार टर्म एज्यूम करना हो फोर टर्म्स, तो हम लोग एज्यूम करेंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। अब इस पे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें बोलना क्या चाह रहे हैं इससे। तब वो सपोज करो एक ऐसा कंडीशन दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि फाइंड थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच summation of the three terms is 30 and product of the term, या product of the term is, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म सपोज करो 90, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्या करना है, फाइंड करना है वैसे थ्री टर्म्स को। तो यहाँ पे जब भी थ्री टर्म्स बोलेगा और एपी बोल देगा तो दिमाग तुरंत इस पे जाना चाहिए क्योंकि तीन टर्म यहाँ वाला है, तो यहाँ पे ये वाला एज्यूम करेंगे। लेट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सो लेट द थ्री टर्म्स बी ए माइनस डी, ए प्लस डी। ध्यान देना ये वाला ए डी जो है वो जो प्रॉपर्टी वन और टू में जो लिखवाए थे ना, वो वाला ए डी नहीं है ये, वो तो फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस दी था। यहाँ पे तो हम ऐसा कुछ बोले नहीं है, ऐसा कुछ दिया भी नहीं, तो एज्यूम कर रहे हैं अपने से, ठीक है। इस वाले सीरीज में अब हम लोग को ए डी मालूम करना है इन दो कंडीशन का यूज करके। एक बार मालूम चल जाएगा तो टर्म्स भी मालूम चल जाएंगे हम लोग का। तो पहले में क्या दिया हुआ है कि समेसन क्या होना चाहिए, 30, यानी इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 30। डी डी कैंसिल हो जाएगा, थ्री ए कितना हो जाएगा 30, सो के विल बी 10। वे का वैल्यू 10 निकल गया, ए निकल गया, डी निकालना है तो दूसरा कंडीशन यूज करो। प्रोडक्ट क्या बोला, 90। तो केस सेकेंड केस में क्या होगा, प्रोडक्ट कितना करना होगा, 90 का इक्वल करना होगा, यानी ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ये दिया हुआ है 90, देखो तो नीचे आ रहा है, इसके लिए जाए कि इधर चल जाए, आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है ना, हाँ ठीक। तो ए का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, 10 है, माइनस डी, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 प्लस डी इज इक्वल्स टू 90। तो ये तो डिवाइड करना आता ही होगा, एक से एक जीरो कट गया। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला भी तुम लोग पढ़े चुके हो, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, सो 10 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 9। 10 स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 100,
100 इधर ही रखो, 9 को इधर लेकर आओ। मेरे ख्याल से अब नहीं आ रहा होगा, इधर कर देते हैं। So 10 is 100, it is 100 minus 9 is equals to d square. We have to calculate d ना. 100 minus 9 is 91। अच्छा 91 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है ना, किसी का स्क्वायर नहीं होता है वो। अच्छा 91 प्राइम होता है? प्राइम होता है? नहीं जानते हो, सबसे मैथ्स में सबसे गड़बड़ क्या होता है ना, कुछ नंबर ऐसे जो दिखते हैं कि प्राइम है लेकिन प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे तुम्हारा 57 लगता है लेकिन होता नहीं है, 91 प्राइम लगता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका स्क्वायर हमको तो डी निकालना है। अब नहीं आएगा परफेक्ट तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ तो आ रहा है ना डी, तो डी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 91, प्लस माइनस दोनों में ही आता है, तो पता ही होगा तुम लोग को। तो हम लोग का टर्म कौन कौन सा बन रहा है, सो फाइनल आंसर क्या होगा, द नंबर्स आर, ए का वैल्यू कितना का 10, पहले प्लस वाला के साथ आंसर लिख देंगे, पहले सॉरी माइनस के साथ था ना फर्स्ट वन। और 10 प्लस, और दो दो सीरीज क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है, आगे पीछे बस हो जा रहा है। अब जब प्लस वाला लेंगे तो पहले सॉरी दूसरा जब माइनस वाला लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पहले क्या आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। समझ में आया, इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है समझ में आ रहा है ना। अब इसको नोट कर लो, इसको रोक करके, ठीक है, पॉज कर देना। हाँ देखो और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, हम लोग धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, जितना पढ़ लिए हैं पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइदर वे जो भी कॉन्सेप्ट हमें हम लोग पढ़े वो पहले दिन के हिसाब से सही है, लेकिन जिस दिन तुम लोग पढ़ लोगे अच्छे से ना, देखना ये सब आसान लगेगा, जिसको बोलते हैं हलवा लगना, ठीक है। टॉपिक एकदम आसान बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द टर्म ऑफ द, ठीक है एपी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज करो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द टर्म इज द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12, यानी एपी है और इसका थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, सेवेंथ टर्म इज 24, यानी T7 दे दिया है 24। देन फाइंड द टेंथ टर्म, ठीक है, कैसे इसमें टेंथ टर्म लोग निकालेंगे, ठीक है। देखो इसका एक ट्रिक होता है, हम वो ट्रिक बताएंगे लास्ट में। फिलहाल हम लोग जब तुम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में इसको लिखोगे 11 के एग्ज़ाम में, तो उसके लिए तो तुमको ट्रिक यूज़ नहीं करना है, तो उसको कैसे करना है वो पहले, तो पहले उस मेथड से देखते हैं हम लोग। सपोज करो फर्स्ट इज फर्स्ट टर्म है, ए इज फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो T3 का मतलब क्या होता है, A+3 - 1D, यानी A+2D। और T7 का मतलब A+7 - 1D, यानी A+6D। बाई क्वेश्चन क्या है ये वाला किसके इक्वल है, 12 है। बाई क्वेश्चन तो ये 12 है, अब बाई क्वेश्चन ये कितना है, 24 है। वी हैव टू कैलकुलेट ए एंड डी बोथ, ओके। क्योंकि हम लोग को T10 निकालना है, T10 मतलब क्या निकालना है, हम लोग को ये निकालना है, T10 मतलब हम लोग को निकालना है A+9D, यही होगा ना, 10 - 1 9 हो जाएगा। तो इस ये तुम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हो, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, वन में आ रहा विकास। 2 - 1 क्या हो जाएगा, या सिंपली ये वाला मेथड तुम लोग अप्लाई कर चुके हो, माइनस कर देते हैं हम लोग, कट जाएगा। 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4D। इधर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 × 12 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू 3 निकल गया। एक बार डी निकल गया तो ए क्या निकलेगा, तो फ्रॉम 1 ले लो, 1 में डी का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, A+12। तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12 - 6, यानी कितना हो जाएगा ये 6। तो ए का वैल्यू 6 निकल गया, डी का वैल्यू 3 निकल गया। T10 क्या हो जाएगा, 6 + 9
इंटू डी का वैल्यू कितना 3, तो 6 + 27 कितना हो जाएगा ये 33। ठीक है, नोट कर लो इसको। कौन सा? तो वही फॉर्मूला है, a + n - 1d, ये वाला। Tn क्या था, a + n रहेगा, वहाँ वहाँ n का वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, रोक दो। देखो ये ट्रिक जो बता रहे हैं ना, इसको तुम लोग एग्जाम में एमसीक्यू में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू में तो मैटर नहीं करता कैसे कर रहे हो, लेकिन बोर्ड में जब वो एलाबोरेट करके भी सॉल्व करना तो इसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ट्रिक क्या है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी तुमको मान लो पी क्यू दिया हुआ है, मतलब सपोज करो पी एथ टर्म दिया हुआ है और टी क्यू टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तुमसे बोल रहा है टी आर निकालने के लिए, पी क्यू आर कोई ना कोई पोजीशन है, तीसरा टर्म निकालने बोला। हाँ, ऐसे समझ सकते हो। देन एक रिलेशन होता है, बड़ा बढ़िया रिलेशन, एकदम अच्छा सा, टी पी माइनस टी क्यू, पी माइनस क्यू होता है टी पी माइनस टी आर बाई पी माइनस आर। ठीक है, ये एकदम स्मूथ रिलेशन होता है, इसको अप्लाई करो। देखो दो दिया हुआ है, तीसरा बोल रहा है ना निकालने के लिए, तो टी पी कितना दिया हुआ है 12 सपोज करो, और टी क्यू कितना दिया हुआ है 24। अब पी है क्या, पी मतलब पोजीशन, तो कौन सा पोजीशन है ये, थर्ड है। और क्यू क्या है, सेवेंथ है। यहाँ पे देख लो टीपी फिर से वही है, 12 है, यही वाला है ना। टी आर मतलब यहाँ T10 है ना, वही तुमको निकालना है। क्या निकालना है, T10 ही तो निकालना है। पी कितना है 12, और आर का वैल्यू कितना है, यहाँ से 10 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, सॉल्व करके निकाल लेते हैं अभी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 माइनस माइनस 20, 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, और 12 माइनस T10, ये कितना हो जाएगा 12 - 10 2 हो जाएगा। फिलहाल देखो प्लस प्लस हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, 12 - T10 हो जाएगा। आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, 12 - 6 तो कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। तो आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, आंसर तो मैच नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ। सिक्स, हाँ, टीपी ये दूसरा रहा मतलब जो प्रॉब्लम है, तो टीपी का 12 पोजीशन तो फ्री हो गया। हाँ, अब सही बोले, ये कितना हो जाएगा 3 होगा, तो 3 - 10 कितना हो जाएगा -7। अब ये कितना हो जाएगा फिर, ये तो -21 हो जाएगा ना। अब इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, T10 हो जाएगा, 12 + 21 कितना हो जाएगा, आ गया फट से। ठीक है, इसको बंद कर दो विकास। समझ में आया ना, ये थोड़ा है कि एक एपी दे दिया है, ठीक है, -1 दिया है, फिर इसके बाद दिया हुआ है -5/6, और ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट में एक टर्म दे दिया है 10/3। बीच में क्या है, कुछ बोला नहीं है, कितना टर्म है मालूम नहीं है, क्वेश्चन ही यही है कि कितना टर्म है ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो अब देखो इसको कैसे पता करेंगे। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म, तो तुम बोलो सब दे ही दिया है। अब देखो क्या क्या तुम यहाँ से क्या क्या यहाँ से देख सकते हो, तो पहला टर्म देख लिए, डी क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा +1। समझ में आ रहा है विकास, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 6 - 5/6, तो 1/6। ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन। तो ए निकल गया, डी निकल गया, तो एनएच टर्म क्या होना चाहिए, एनएच टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म। सपोज करो ये एनएच पोजीशन पे है, कहाँ पे है, एनएच पोजीशन पे, तो पता तो नहीं है ना, वही तो निकालना है कितना पोजीशन पे वो, जिस पोजीशन पे वो होगा उतना टर्म होगा। ठीक है, ऐसा बस करो, ढेर सारा लेकिन लास्ट वाला अपना जान पहचान का नाम है, उसका नाम है राकेश। हमको काउंट करना है कितना बच्चा है,
लेकिन ये लोग वो काउंट करके रखा है, मतलब वो अपना पोजीशन काउंट करके रखा है कि कम, वो उसको पोजीशन मालूम, बोले आगे इस तरह में कितना नंबर है तो बता देगा, वहां से मालूम चल जाएगा कितना लोग खड़े हैं वहां पे। तो वैसे यहाँ पर है, तो सपोज करो टी एन कितना है यहाँ पे, 10/3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? या नहीं समझ में तो मान लो लेट nth पोजीशन, लेट at nth position the number is 10/3। मान लो 10वें nth पोजीशन पे है तो टी एन तो यही होना चाहिए। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, n-1d 10/3। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, -1। कॉमन डिफरेंस कितना निकाले हुआ है, सो n-1/6, 1 उधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, सो कितना हो जाएगा 13/3। सो 3 2 6, सिंपल कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 13 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा 26। सो n का वैल्यू कितना आ गया 26 + 1, यानी कितने नंबर पे, मतलब कितना लोग हैं यहाँ पे 27। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या बनेगा, हियर वी हैव 27 टर्म्स। ओके, समझ में आ रहा है विकास? नहीं समझ में आने है पूछना, ठीक है? बुक दो विकास। क्वेश्चन सिंपल है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100। ठीक है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन नहीं रुकता, ये भी बोलता है कि वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। बाय द वे 3 से डिविजिबल होने वाले क्या सारे नंबर ऑड होते हैं? नहीं, हम लोग क्या निकाला, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, बट उसमें भी वही वाले जो 3 से क्या हो, डिविजिबल। विजिबल बाई 3, ठीक है, ये बनना चाहिए। ये बनेगा तभी जा करके हम लोग का काम बनेगा, ठीक है? अब कैसे निकलेगा ये देखो। तो एक बात देखो कि जो भी 3 से डिविजिबल होता है नंबर, कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो सपोज करो एक नंबर है 3 से डिविजिबल है 3, तो इसके बाद वाला कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 6। कैसे निकाले, 3 ऐड कर दिया ना, फिर इसके बाद वाला 9, फिर इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला। लेकिन ऑड क्या सारा है, कौन सा है, एक तो ये है, एक तो ये, एक तो ये, यानी ये दोनों ऑड नहीं है। इसका मतलब जो पहला वाला ऑड होगा, 3 से डिविजिबल का हम बात करें, ध्यान देना, ठीक है? हम तो मान के रखे मेरे पास 3 से डिविजिबल है, उसमें से ऑड ढूंढना है मेरे को, ठीक है? तो 3 तो है, डिविजिबल भी है, ऑड भी है। इसके बाद वाला जो 6 है वो डिविजिबल है पर ऑड नहीं है, वो क्या है, इवन है। तो एक ऑड के बाद दूसरे ऑड में जाने पर कितना गैप बन रहा है? 6 का गैप बन रहा है, फिर 6 का गैप बन रहा है। तो इसके बाद वाला क्या होगा, फिर 6 का गैप होना चाहिए, तो 15 + 6 कितना होगा, 10। फिर उसके बाद 27। ऐसे करके कहाँ तक आना उसको, 100, 100 ही 100, 100 तो खुद तो नहीं है, 100 से पहले वाला। बताओ तो 100 से छोटा, ठीक छोटा कौन सा नंबर है 3 से डिविजिबल है, ऑड है? 99। ऑड भी है और 3 से डिविजिबल भी है, तो मतलब लास्ट टर्म क्या जाने वाला था। तो हम लोग को ऐसे टर्म का समेशन निकालना है। तो यहाँ से तुम बता सकते हो फर्स्ट की टर्म क्या होने वाला है, क्योंकि 3 से छोटा कोई और नंबर है ही नहीं, तो 3 से डिविजिबल भी हो। देखो ये कंडीशन चाहिए, ठीक है? मेरे तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो, तो इस वक्त आगे बेंच से बैठ के वही लोग पढ़ेंगे जो इस वक्त मतलब मैथ पढ़ रहे क्लास 11, ठीक है? तो ऐसे केस में ये कंडीशन बना कि नहीं, वैसे ही यहाँ पे वही सारे टर्म्स आएंगे जो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऑड भी हो, 1 से 100 के बीच में भी हो, 3 से डिविजिबल भी हो। तो फर्स्ट टर्म क्या बन रहा है मेरा, 3। कॉमन डिफरेंस अभी ये भी तुम लोग पता करके आओ कितना, 6। समेशन तुम लोग को निकालना है, ठीक है? लास्ट टर्म भी तुम लोग को जुकती रहा है, कितना है
कौन से पोजीशन पे नहीं पता तुम लोग को ना, यानी तुम लोग तो टीएन तो जानते हो बट कौन से पोजीशन पे है नहीं पता। ठीक है, अब देखो यही मत क्वेश्चन में यही टॉपनेस है। फिलहाल तो समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, फिलहाल ही। हाँ, समेशन तो फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है। क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी। तुम लोग को n नहीं पता, बस प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ा, ठीक है, कि n ही नहीं पता है, तो निकाल नहीं लेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर विकास a प्लस n-1 डी होता है, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला, सबसे पहला वाला फार्मूला, और इसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 99। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, ठीक है। हम लोग को n चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को a भी पता है, d भी पता है, सब पता है। n एक बार मालूम चल जाए तो हम लोग ये पूरा समेशन निकाल सकते हैं, जो कि निकालना है हम लोग को। तो n कैसे निकालेंगे? इसका यूज करके निकालेंगे। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 3। n का वैल्यू तो निकालना ही है हम लोग को। कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। लास्ट टर्म इज 99, सो n-1 इंटू 6 इज व्हाट? 99 माइनस 3 इज 96। 96 सही है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 96, 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा कैंसिल हो गया ना। एन कितना हो जाएगा? यानी एन का वैल्यू तो निकल गया, तो समय निकल गया, इसीलिए एस। तो तुमको तो ये भी मालूम कितना, लास्ट बार 99 कौन से पोजीशन पे? 17वें नंबर पे, 17th पोजीशन पे, ठीक है। तो 17 टर्म में वही समेशन निकालना था। तो S17 कितना होता है? n/2 मतलब 17/2। फॉर्मूला यही था। 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 3। 17 - 1 कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। ठीक है, देखो तो इधर नहीं आ रहा होगा ना विकास? देखो आ रहा। वाह वाह, अरे 17/2, 6 प्लस 16 इंटू 6 कितना होगा? 16 5 80, 16 96, ठीक है। तो 17/2 96, 102 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 51। 51, अच्छा अब तो नहीं आ रहा होगा। 51 इंटू 17 कितना होगा? 17 1 जो 17 कैरी 1, 17 85, 85 प्लस 1 86, ठीक है। तो यही समेशन का वैल्यू है। ठीक, रुक दो, बस, इसको नोट कर लो। इस एक ना इसी सीक्वेंस में टर्म्स को रखना, आगे पीछे नहीं।